मौसूफ सिफत का बयान हम सीख लेते हैं इसमें इंशाअल्लाह, और मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। मौसूफ और सिफत, देखिए मौसूफ सिफत, जैसे उर्दू में हम कहें लंबा लड़का, लंबा लड़का, ठीक है। और इसी तरह खूबसूरत लड़की, ठीक है। और ऐसे ही छोटा छोटा आदमी, ठीक है। ये सब क्या है? मौसूफ सिफत के जुमले। सिफत किसे बोलते हैं? आदमी की कोई अच्छाई या बुराई, उसके अंदर पाई जाने वाली कोई खूबी या उसका कोई ऐब, उसको क्या बोलते हैं? सिफत। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लंबा, ये सिफत है। ये खूबसूरत, ये भी क्या है? सिफत है। ये छोटा, ये भी क्या है? सिफत है, ठीक है। तो अरबी के अंदर क्या होता है? अरबी के अंदर मौसूफ और सिफत में, मौसूफ और सिफत में चार चीज़ों में मुताबिकत होती है। मुताबिकत का मतलब चार चीज़ों में मौसूफ और सिफत एक जैसे होते हैं। नंबर एक, नंबर एक है अदद। क्या बोलते हैं? अदद। अदद यानी इंग्लिश में बोलें तो नंबर। क्या? नंबर। नंबर दो जिन्स, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलें तो जेंडर। नंबर तीन, नंबर तीन क्या है जी? अदद मार्का हो गया। नकरा। मारफा नकरा। मार्का मारफा, नकरा। ये क्या हुआ? एक मिनट। मारफा नकरा, ठीक है। मारफा नकरा को अगर बोलें इंग्लिश में तो डेफिनेट इंडेफिनेट, बस ऐसे ही याद कर लीजिए, बार बार इंग्लिश में लिखना। और मारफा नकरा के बाद में आता है एराब। क्या आता है? एराब। एराब कहते हैं कलमे की आखिरी हालत। आखिरी हालत का मतलब कलमे में आखिर में क्या आ रहा है? कलमे की आखिरी हालत, इसको क्या बोलते हैं? एराब। एराब। तो चार चीज़ों में ये सेम होते हैं। कौन कौन? मारफा और नकेरा। ये डेफिनेट, इनडेफिनेट, ठीक है। जैसे अदद, जिन्स, मारफा नकरा, एराब। अब पहला जुमला हम यहाँ पर लेते हैं, लंबा लड़का। लंबा लड़का। बो, बोर्ड दिख नहीं रहा उसका। नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को दिख रहा है।
हेलो। जी दिख रहा है। जी दिख रहा है। आधा दिख रहा है क्या? नहीं, पूरा दिख रहा है। गाश आपको दिख रहा है? जी मुझे सब आधा ही दिख रहा है, वो जो आपने वो बताए ना, अरे नहीं। जीन्स जेंडर मार्क्स वगैरह वो हाँ सब वो तो छोड़ अभी दो। थोड़ा नीचे हो गया है। वो अभी दिख जाएगा आपको। अभी देखिए, अब दिख रहा है ना? इसको थोड़ा जी छोटा जी कर देते हैं, रुक जाइए, छोटा करते हैं फिर दिखेगा। अब दिख रहा है? जी अब तो दिख गया पूरा जी। जी। और असल में खिसकाने की वजह से ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो लंबा लड़का। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले गौर करेंगे इसमें। सबसे पहले गौर करेंगे कि ये अदद इसकी, कि लड़का एक है, दो है, या तीन है। जब लंबा लड़का बोला तो पता लगा कि एक ही लड़का है जी। ठीक है। दूसरी चीज ये पता चली कि ये लड़का यानी मुज़क्कर है, लड़का है तो मुज़क्कर होगा, जिन्स। तीसरी चीज, और मारफा नकरा। तो अगर सिर्फ लड़का बोला है, ये नहीं बोला कोई लड़का, तो या एक लड़का या कुछ लड़के, तो मतलब ये कि ये मारफा है, सिर्फ लड़का आया है तो खास कोई लड़का है। और एराब, एराब जो होता है कलमे का, वो अगर शुरू में कोई सेंटेंस अगर शुरू होता है इस्म से, तो वो उसका एराब जो होता है वो मरफू होता है, यानी हालत रफ़ा में। एराब असल में हालत हालत ही को बोलते हैं, जो आपको तीन हालतें पढ़ाई थी ना, हालत रफ़ा, हालत जर और हालत नसब। तो एराब, तो अगर कोई सेंटेंस अरबी के अंदर इस्म से शुरू होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता, ना हरफ जर ना कुछ भी, तो उसका एराब क्या होता है? रफ़ा का। और रफ़ा की अलामत क्या होती है? पेश। तो सबसे पहले हम अरबी बनाएंगे, किसकी बनाएंगे जी? मौसूफ की। मौसूफ क्या है इसमें, लंबे लड़के में? बताइए। लड़का। लड़का। अल वलदु। अल अल वलदु। पेश लगाए ना जी? दिख रहा है पेश या जबर लग गया? अब लगाए पेश। अल वलदु। ठीक है। अब हमें इसका, इसकी जो सिफत लानी है वो चारों चीज़ों में सेम होनी चाहिए, अदद में भी, जिन्स में भी, मारफा नकरा में भी, एराब में भी। तो लंबा अब लाएंगे, तो लंबे की अरबी क्या आती है? तवीलुन। तवील। उसको वाहिद लाएंगे, तिवालुन नहीं लाएंगे जमा। न तवीलैन लाएंगे न तवीलान लाएंगे। दूसरी चीज, तवीलतुन भी नहीं लाएंगे क्योंकि लड़का मुजक्कर है। तीसरी चीज, मारफा लाएंगे नकरा। लड़का जब मारफा है तो सिफत भी मारफा आएगी, तो मतलब तवील के शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे। चौथी चीज, एराब। एराब में भी सिफत मौसूफ ही की तरह होगी, मौसूफ से मिलती जुलती होगी। तो यानी मौसूफ क्योंकि हालत रफ़ा में है, इस पर पेश आ रहा है, तो सिफत पर भी पेश आएगा। तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? अत तवील। अतवीलु। ठीक है, समझ गए ना जी? जी अल वलदु अतवीलु। दूसरी चीज देखिए, यहां पर है खूबसूरत लड़की। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी किस चीज की अरबी लाएंगे? मौसूफ की। मौसूफ क्या है? अरे बोलिए, आप लोगों से लड़की। सुनना चाह रहा हूं मैं। लड़की लड़की। हाँ। नहीं, आदत क्या है इसकी? वाहिद। वाहिद। जिन्स क्या है? मोनिस। मोन्नस। मोनस। और मारफा मारफा है या नकरा है? मार्फा। मारफा है। एराब क्या होगा जब शुरू में आ रहा है तो?
अलिफ लाम। अरे एराब की पूछ रहा हूँ जी। पेश आएगा पेश। एराब बोलते हैं कलमे की आखिरी हालत को, लिखा हुआ है ना, कलमे की आखिरी हालत को। तो सबसे पहले अल बिंतु लिख दिया हमने, अल बिंतु, ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया लड़की। अब लिखना है खूबसूरत, तो अल जमी जमील। लतु, अल जमीलतु, खूबसूरत लड़की। हो गया जी, समझ गए ना? कोई हट गया था क्या अभी बीच में से? जी, मेरा चलिए, मैं आउट हो गया था, पता नहीं कैसे। हाँ, समझ गए जी, समझ गए जी। अब देखिए छोटा आदमी, इसकी अरबी बनेगी, सबसे पहले आदमी की अरबी लाएंगे, तो आदमी की अरबी क्या आएगी? अर्रजुलु। अर्रजुल। और फिर इसकी सिफत अल अस्सगीर। अल कसीरु भी ला सकते हैं अगर टिंगने के माने में है तो, है ना, सगीर ला सकते हैं अगर सिर्फ छोटा बोलना है तो, अल कसीरु, अल कसीरु। समझ गए जी? ये तो जी। मौसूफ सिफत हो गया आपका, ठीक है। अब आइए इसको सामने रखते हुए अब हम जानते हैं मुज़ाफ मुज़ाफिले को। मेरे को उम्मीद है कि ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, सबको आ गया समझ में? मुज़ाफ और मुज़ा मुज़ाफिले, इले, मुज़ाफ मुज़ाफिले के पढ़ते हैं। मुज़ाफ मुज़ाफिले में क्या होता है जी? मिसाल दीजिए कोई, जैसे बैतुल मुदर्रसती। जैसे हाँ, उस्ताज का घर, उस्ताज, उस्ताज का घर। इसी तरह लड़की की की कार। की कार लिख लीजिए। और बताइए, और बताइए। मेरा मेरी किताब। मेरी किताब, हाँ बहुत बढ़िया, मेरी किताब। और बताइए। अब्बू का बैग। अब्बू का बैग, अब्बू का बैग। और बताएं। लड़की की छतरी। अरे लड़की तो आ गया, आप कुछ और लाओ। लड़का लिख देते हैं, अब लड़का नहीं आया ऊपर, लड़के का, पेन कर लो, पेन, लड़के का पेन। लड़के का कलम। चलिए, ये चलिए 5 सेंटेंस बहुत हो गए, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक तो होता है मुज़ाफ, एक होता है मुज़ाफिले। जो मालिक बनता है, जो मालिक बनता है उसको मुज़ाफ इले बोलते हैं। जैसे यहाँ पर घर का मालिक कौन बन रहा है? उस्ताज, तो ये क्या है? मुज़ाफ इले। लड़की की कार, लड़की क्या होगी? मुज़ाफ इले। और मेरी किताब, तो इसमें मुज़ाफ इले क्या होगा? मेरी। और अब्बू का बैग, इसमें अब्बू मुज़ाफ इले होगा। लड़के का, लड़का का ही कर दिया मैंने, इसको लड़के का करना चाहिए, लड़के का, है ना। लड़के का कलम, इसमें मुज़ाफ इले लड़के है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई।
और ये जो है जिस चीज़ के मालिक बनते हैं उसको कहते हैं मुज़ाफ। अब ये जो है घर, कार, किताब, बैग, कलम, ये सब क्या है? मुज़ाफ। मुज़ाफ। और ये सब क्या है? उस्ताद, लड़की, मेरी, अब्बू, लड़के, मुज़ाफ इलैह। ये सब मुज़ाफ इलैह है। ठीक है। अब अरबी में क्या होता है, जब अरबी के अंदर हम तर्जुमा करते हैं इसी का, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का, तो अरबी में पहले मुज़ाफ आता है। क्या आता है पहले? मुज़ाफ। जैसे उस्ताद का घर, तो सबसे पहले आएगा बैत। एक मिनट, बैत, बैतुल, बैतु, और फिर बैतुल उस्तादी। उस्ताद भी बोल सकते हैं, मुदर्रिस भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। मुदर्रिस टीचर को बोलते हैं, उस्ताद यानी जो भी जिससे जो कुछ भी सीख रहे हैं, बैतुल उस्तादी। अब देखिए आप मुज़ाफ मुज़ाफ लेके कायदे समझ लीजिए थोड़े से। मुज़ाफ इले का एक रूल तो ये होता है जी कि मुज़ाफ मुज़ाफ पर मुज़ाफ पर, अरे एक मिनट, ये कौन सी हो गया, हाँ, मुज़ाफ पर कभी भी क्या क्या नहीं आता जी? अलिफ लाम और तनवीन। तनवीन, पहली चीज़ हो गई। मुज़ाफ पर कभी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आते, पूरा लिख देता हूँ, नहीं आते। ठीक है। दूसरी चीज़, मुज़ाफ इले, मुज़ाफ इले हमेशा मजरूर होता है। क्या होता है जी? बोलिए। मजरूर। मजरूर होता है, मुज़ाफ इले हमेशा मजरूर होता है। ठीक है। मुज़ाफ इले पर मुज़ाफ इले पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों आ सकते हैं, मगर जमा नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात समझ गए? जमा नहीं हो सकते यानी एक साथ दोनों नहीं आ सकते कि अलिफ लाम भी आ रहा है, तनवीन भी आ रही है। ठीक है जी। और ये कायदे की तो एक तो ये हो गया, मुज़ाफ पर कभी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आते। मुज़ाफ इले हमेशा मजरूर होता है। मुज़ाफ इले पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों आ सकते हैं। समझ गए जी? अब देखिए यहाँ पर, जैसे पहली मिसाल में मुज़ाफ पर, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर मुज़ाफ क्या है? घर। तो घर को लेकर आए यहाँ पर बैतू, इस पर ना अलिफ लाम लाए हैं और ना तनवीन लाए हैं, सिर्फ बैतू लिखा है। और इसके बाद में जो मुज़ाफिला आया है उस पर अलिफ लाम लाए हैं, है ना, बैतुल उस्तादी, और उसको हालत जर में लाए हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया बैतुल उस्ताद, उस्ताद का घर। इसी तरह आगे की मिसाल देख लीजिए आप। लड़की, क्या है? लड़की की कार। लड़की की कार की अरबी क्या बनेगी जी? सय्यारतु, सय्यारतु अल बिनती, सय्यारतुल बिनती, लड़की की कार हो गई।
इसी तरह आगे देख लीजिए, मेरी किताब, ये एक अलग थोड़ी सी मिसाल है। इसमें क्योंकि इस्म नहीं आ रहा बल्कि ज़मीर आ रही है। मेरी किताब में मेरी ये मुज़ाफ़ इले है, तो यानी किताब मुज़ाफ़ है, इले मुज़ाफ़ है, इसलिए किताब पहले आएगा। क्या लिखेंगे पहले? किताब, किताबू होगा पहले तो, अगर सिर्फ ऐसे लिखेंगे किताबू। लेकिन इसके बाद या आ रहा है, तो या आने की वजह से इसके नीचे बू नहीं आएगा, जेर आएगा बी, क्योंकि इसके बाद या तभी आ सकता है, वरना इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। किताबू ही कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, किताबी, ये हो गया किताबी, यानी मेरी किताब। अब किताब के ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती, तो किस वजह से नहीं आती जी? ये बोल। मुजाफ है। ये मुजाफ है, वेरी गुड, वेरी गुड, ये मुजाफ है। इसी तरह की और मिसालें आती हैं, जैसे मेरे अब्बा, तो बोलते हैं अभी, तो कभी भी अभी उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आएगा। अम्मी, मेरे चाचा, उस पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा। अखी, मेरा भाई, उस पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा। ठीक है ना जी? अब यहाँ पर देखिए, अब्बू का बेग, तो सबसे पहले क्या लाएंगे अरबी? बेग की, क्योंकि ये क्या है? मुजाफ है, सिंपल। हकीबतु, हकीबतु, अगर ये बोलना चाह रहे हैं मेरे अब्बा, तब तो अभी लाएंगे। ठीक है, ए से लिख देंगे हकीबतु अभी, बस, इस पर अलिफ लाम नहीं लाएंगे फिर अभी के ऊपर। और अगर सिर्फ ये लिखना है कि अब्बा का बेग, बस मेरे अब्बा का नहीं, सिर्फ अब्बा का, तो फिर अलिफ लाम लाएंगे इस पर। अल अब, अल अबी, इस तरह, समझ रहे हैं जी? हकीबतुल अबी, अब्बा का बेग। समझ में आ रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा है। जी। जी माशाल्लाह समझ में आया। अब देखिए, लड़के का कलम, लड़का क्या है इसमें? मुजाफ इले, कलम क्या है? मुजाफ। तो पहले मुजाफ की अरबी लाएंगे, कलमू, कलमू। उसके बाद लड़के, अल, अल वलदी, कलमुल वलदी, लड़के का कलम। अब एक मिसाल वो भी ले लीजिए आप, कि मुजाफ इले के नीचे तनवीन आ रही हो। आपने अलिफ लाम की तो कई मिसालें पढ़ ली हैं, अब तनवीन की भी एक मिसाल ले लीजिए। जैसे आप बोलें खालिद का, खालिद का, खालिद की टेबल, मिसाल के तौर पर, क्या? खालिद की टेबल। ठीक है, खालिद की टेबल। अब इसमें ये माफ़ करिएगा, ये लाइन नीचे से ऑटोमेटिकली खिंचती हुई आ रही है, इसको ख़त्म कर दूं, वरना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं बाद में कि इसमें अंडरलाइन क्यों किया हुआ है। चलिए, खालिद की टेबल, तो सबसे पहले अरबी किसकी लाएंगे? टेबल। टेबल की। टेबल की अरबी क्या आती है? मकतब। मकतबू, मकतबू लाएंगे, मकतबुन भी नहीं लाएंगे, अल मकतबू भी नहीं लाएंगे, क्योंकि इसमें मालिक होने का कॉन्सेप्ट आ रहा है, सेंस बन रहा है ना? मकतबू, आगे क्या लाएंगे? बोलिए जी। बोल ही नहीं रहा है। खालिदुन, खालिदुन, सादिक भाई की आवाज़ नहीं आ रही है। खालिदुन, खालिदुन बोल रहे हैं अभी भी आप। खालिदिन क्या आएगा? खालिदीन, खालिदीन, क्या आएगा जी? खा, मकतब खालिदिन। खालिदिन आएगा।
मकतबु खालिद। देखिए दिख रही है दो जेर, ऐसे लिखेंगे जी इसको, खालिद का मकतब। अच्छा, इस पे अलिफ लाम क्यों नहीं लाएंगे खालिद के ऊपर? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तनवीन आ गई ना। नहीं नहीं, ऐसे तो आप ऊपर भी तनवीन ला सकते थे, उस्ताजिन के नीचे बैतु उस्ताजिन, तो उसका मतलब तो यह था किसी उस्ताज का घर, किसी उस्ताज का घर या एक उस्ताज का घर। सय्यारतु बिन्तिन, किसी लड़की का घर। यहाँ पर तो मार्फा बनाने के लिए अलिफ लाम की ज़रूरत थी क्योंकि वो कॉमन नाउन थे, लेकिन यहाँ पर मार्फा बनाने के लिए अलिफ लाम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ये खुद को नाम मारफा प्रॉपर है। नाउन है, प्रॉपर नाउन है। मार्फा, जी जी। मार्फा की अभी इंशाल्लाह मैं आज या कल में आपको कई किस्में लिखवाऊंगा। तो अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जब नकरा को मुज़ाफ बनाते हैं ना, नकरा को जब मुज़ाफ बनाते हैं तो वो भी मार्फा बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, अल उस्ताज को हटा दीजिए यहाँ से, ये क्या बन गया? बैतू, है ना? जब अलिफ लाम नहीं आया तो मतलब क्या है? ये नकरा है, बैतू, है ना जी? इसका तर्जुमा क्या होगा? कोई घर, है ना? लेकिन जब इसको मुज़ाफ बना देंगे और बैतुल उस्तादी कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा उस्ताज का घर। पहले ये नकरा था, मुज़ाफ बनते ही अब ये भी मारफा ही कहलाएगा। ठीक है, ये भी क्या जी कहलाएगा? मारफा। मारफा कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? जी अब देखिए, आज मैंने जो आपका काम चेक किया है उसमें एक मिसाल आई थी, अब उसको मैं समझाता हूँ। वो आई थी, उसके अंदर मौसूफ सिफत और मुज़ाफ इलैह दोनों मिले हुए थे एक ही सेंटेंस में। और वो क्या थी मिसाल? मेरी, क्या थी जी मिसाल? मेरी छोटी बहन। हाँ, ये ऑटोमेटिक ये अंडरलाइन हो रहा है अभी। मेरी छोटी बहन। अब देखिए, इसमें आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि इसमें एक तो मेरी छोटी बहन में मेरी भी आ गया, मेरी का मतलब मुज़ाफ मुज़ाफले वाला सेंटेंस, और छोटी का मतलब सिफत भी आ गया। तो दोनों चीज़ आ गई इसमें, सिफत भी और मौसूफ सिफत भी और मुज़ाफ मुज़ाफले भी। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्या बनाइए? आप बनाइए मुज़ाफ मुज़ाफले का जुमला, मुज़ाफ मुज़ाफले का। तो मुज़ाफ मुज़ाफले में आपको क्या बताना है? पहले मेरी बहन, ठीक है? सबसे पहले मेरी बहन। तो अरबी कैसे बनाएंगे इसकी? उख्ती। उख्ती, उख्ती, ठीक है? उख्ती, इसका मतलब क्या हो गया? मेरी बहन। अब आप देखिए, आपने ऊपर ये कायदा पढ़ा है। अब ये देखिए क्या होगा, पहले ये बात समझ लीजिए। उख्तुन क्या होगा इसमें? बताइए, तरकीब के एतबार से क्या होगा उख्तुन? मुज़ाफ। मुज़ाफ, वेरी गुड। और या क्या होगा? मुज़ाफिल। मुज़ाफिले, मुज़ाफ मुज़ाफिले हो गया, यानी मेरी बहन। अब इसको बोलेंगे मुज़ाफ और मुज़ाफिले मिलकर दोनों क्या बन गए? मौसूफ। क्या बन गए जी? मौसूफ। हाँ। अब इसकी सिफत क्या लानी है? अब इसकी सिफत लानी है ना जी? जी तो अब सिफत, असगीरतु। हाँ, तो अलिफ लाम क्यों लाएंगे ये समझाना है आपको। आप बताइए क्योंकि क्यों लाएंगे? ये मुजाफ बन गया ना। नहीं नहीं, मुज़ाफ तो बन गया। बिल्कुल मौसूफ बन गया।
देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम ये कर देते हैं सगी रतुन, सगी रतुन, ये देखिए सगी रतुन, दो पेश लगा दिए मैंने। उख्ती सगी रतुन, ये सही नहीं है? आप बताइए कोई भी। गाश आप भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है? उख्ती मौसूफ बन गया ना मुफ्ती साहब, इसलिए। नहीं, सही है या नहीं है ये पूछ रहा हूँ मैं। उख्ती सगीरतुन। नहीं, क्योंकि मुज़ाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है ना, मुज़ाफ इले हमेशा, मजरूर होता है। तो सगीरतुन मुज़ाफ इले थोड़ी है। सगी मुज़ाफिले तो उख्तुन है ना, या मुज़ाफिले हो गया। सिफत है। गौर कीजिए आप लोग। मुझे तो यही लग रहा है मुफ्ती साहब, उख्ती मौसूफ बन गया तो इसलिए सगीरतुन भी मार्फा ही आएगा। देखिए, चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, अभी अभी मैंने ऊपर आपको बतलाई है ये बात कि जब भी नकरा को मुज़ाफ बनाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? मारफा। मार्फा। जब उख्तुन मुज़ाफ है तो इसका मतलब ये मारफा बन गई है। क्या बन गई है? मार्फा। मारफा बन गई है। इसलिए इसकी सिफत भी क्या आएगी? मारफा, यानी अलिफ लाम के साथ में। अब आई बात समझ में? और अलिफ लाम आएगा तो इसमें से तनवीन हट जाएगी और पेश आ जाएगा उख्ती अस्सगीरतु। उख्ती, बात समझ आई या नहीं आई? जी। जावेद भाई को नहीं आई बात समझ में शायद। आ गई है माशाल्लाह। गाश को नहीं आई समझ में? गाश समझ में नहीं आई बात? अगर आई है तो हाँ लिखो, अगर नहीं आई है तो ना लिखो। नहीं आई बात समझ में? क्या बात समझ में नहीं आई? अच्छा ये पूछिए, बताइए मुझे। जो आपने अभी बोली, मैंने बात ये बोली है जी। देखिए, मैंने यहाँ पर ये बात बताई थी आपको बैतुल उस्ताज में, बल्कि इसमें सब में ही वो चीज़ अप्लाई होती है, समझाई मैंने यहाँ पर थी। अगर हम सिर्फ बैतुन लिखते हैं, उस्ताज को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ बैतुन लिखते हैं तो ये क्या होगा? नकरा, क्योंकि इस पर अलिफ लाम भी नहीं है और इस पर तनवीन ले आइए चाहे से थोड़ी देर के लिए, बैतुन, तो इसका मतलब होगा कोई घर। लेकिन जब इसको मुज़ाफ बना देते हैं, यानी किसी का बना दिया हमने, जैसे उस्ताज का यहाँ पे बना दिया बैतुल उस्तादी, तो ये जो है ना बैत, ये क्या बन जाता है? मारफा बन जाता है। यानी जो भी मुज़ाफ बनेगा मारफा का, वो भी मारफा बन जाएगा। जैसे अभी जावेद भाई कह रहे थे ना कि मेरी बहन है, तो वो तो मारफा ही होगी भाई, सब जानते हैं। ये बोल तो सही रहे थे, लेकिन ये ग्रामेटिकल लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे थे वो, कि जब मुज़ाफ, मुज़ाफ जो चीज़ होती है, मुज़ाफ अगर वो किसी मारफा की तरफ मुज़ाफ होती है तो वो खुद भी मुज़ाफ बन जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? हाँ समझ गई मौलवी साहब, पूरी बात समझ गई या थोड़ी इतनी समझिए बस? पूरी समझ गई ना? चलिए तो, हाँ जब इतनी समझ गए हैं तो आगे की बात भी समझ गए होंगे कि जब, अब इसकी जब सिफत लाएंगे तो बगैर अलिफ लाम के नहीं लाएंगे, अलिफ लाम के साथ लाएंगे, क्योंकि उख्तुन की सिफत आ रही है, ये उख्तुन की, ये या की सिफत नहीं आ रही, उख्तुन की आ रही है सिफत अस्सगीरतु।
क्योंकि छोटी बहन है, मेरी थोड़ी छोटी है, बहन की सिफत ला रहे हैं और बहन क्या है, मारफा, तो इसलिए अस्सगीरतु लाएंगे। एक और मिसाल देख लीजिए, मैं लिख कर बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे जैसे आपका आपका बड़ा घर, आपका बड़ा घर। अब देखिए ये भी ऐसी मिसाल है। तो सबसे पहले मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ले का जो जुमला है उसको अलग करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ले दोनों हैं, ठीक है ना। एक तो आपका, ठीक है ना, आपका घर और दूसरा बड़ा। तो सबसे पहले आपके घर की अरबी लाएंगे। आपका घर बड़ा घर है, ना कि आप बड़े हैं। तो सबसे पहले आपके घर की अरबी लाएंगे। तो आपके घर की अरबी क्या बनेगी, बैतुका। क्या बनेगी, बैतुका। बैतुका। इसका मतलब हो गया आपका घर। अब इसकी जो सिफत आएगी वो क्या आएगी, अल कबीरू। क्या आएगी जी, अल कबीरू। अलिफ लाम क्यों लाए हैं, क्योंकि यहां पर बैत मारफा बन गया मुजाफ बनने की वजह से, है ना जी। हाँ, अब एक और मिसाल देखिए। अगर आप इसको ये कर देते हैं कि क्या, बई तुका, बई तुका सगीरुन। जैसे एक बार रुकिए, बई तुका कबीरुन, सॉरी कबीरुन लिखा है ना, हाँ, बई तुका कबीरुन। इसका तर्जुमा पता है क्या हो जाएगा, इसका तर्जुमा खबरिये का हो जाएगा। यहाँ पर खबरिया मतलब यहाँ पर जो बात है आपका बड़ा घर, इसमें बात मुकम्मल नहीं हो रही है। लेकिन जब ये बोलेंगे बैतु का कबीरुन तो इसमें बात मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि ये मुब्तदा खबर का जुमला बन जाएगा। मुब्तदा खबर का जो जुमला होता है उसमें खबर भी पूरी हो जाती है, ठीक है। बैतु का कबीरुन का मतलब हो जाएगा आपका घर बड़ा है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, आपका घर बड़ा है। अजी भाई समझ में आई बात, जी सादिक भाई को नहीं आई लग रहा है। नहीं आ गई मुफ्ती साहब। पूरी बात समझ में आ गई ना। जी ये फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने इससे पहले हाजल बैतु और हाजा बैतुन में समझा था। जैसे हाजा क्या है, हाजा बैतुन। हाजा बैतुन का मतलब क्या है, ये घर है। हाँ, इसका मतलब हो गया ये घर है। और अगर इसको लिखते हैं ऐसे कि हा हाजल बैतु, अरे यार तो टाइपिंग में गलती हो जाती है। हाजल बैतु इसका मतलब क्या होगा, ये घर। ये घर। वेरी गुड, अब आप बात समझ गए। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पर बात मुकम्मल नहीं हो रही है दूसरे वाले में, और ऊपर वाले में बात पूरी हो रही है। समझ गए जी। जी तो अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम मसला यही है। अगर आप बोलेंगे उख्ती अस्सगीरतु तो मतलब होगा मेरी छोटी बहन। अब अगर आपको ये बोलना है मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ पर एक चीज़ जोड़ दूँ, मेरी छोटी बहन डॉक्टर है। क्या लिख दूँ, डॉक्टर, डॉक्टर है। तो आप क्या लिखेंगे, उख्ती अस्सगीरतु तबी, क्या लिखेंगे, तबी बतुन, तबी बतुन। ये देखो, तबी तबी बतुन ले आए तो ये खबर बन गई ये चीज़, यानी मेरी छोटी बहन डॉक्टर है। समझ गए जी।
और अगर इसमें आप देखें आपका बड़ा घर, अगर इसकी भी खबर ले आए, जैसे आपका बड़ा घर पुराना है, मिसाल के तौर पर कोई ने बोला आपका बड़ा घर पुराना है, तो बैतुकल कबीरू आखिर में खबर लाएंगे तो खबर अक्सर नकरा ही आती है, नकरा बगैर अलिफ लाम के, और आखिर में तनवीन आता है। तो बैतुका कदी कदीमुन, आपका बड़ा घर पुराना है। समझ गए ना जी? ये है। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ वाज़ेह हो गई होगी अच्छे से, और इंशाल्लाह समझ लेंगे किताब में। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अगर आपको दोबारा सुननी हो तो इसको चैनल से देख लीजिएगा, है ना जी? आज तो बहुत टाइम हो गया, 11 बज गए। जज़ाकुमुल्लाह।